हर राज्य के, हर प्रांत के अपने अस्मिता और स्वाभिमान होता है और शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये इस महाराष्ट्र की, इस भूमि का स्वाभिमान और अस्मिता है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत पार्टी का नाम और सिंबल छीनने के बाद लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। बीते दिनों संजय राउत ने बातचीत में बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब एक बार फिर उनकी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के लिए कहा है कि ये नई कांग्रेस बन गई है। जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने के लिए हजारों कोटि रुपया, करोड़ रुपया खर्चा किया गया, शिवसेना ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके न्याय के लिए। वो शिवसेना तोड़कर, खरीदकर आप लोग जिस प्रकार से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के दुश्मन कोई भी हो, एक जमाने में हमने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से भी यही लड़ाई की थी। आज कोई नया कांग्रेस वाला बन गया है उनका मुखौटा पहनकर, तो जरूर हम उनसे भी लड़ेंगे। हर राज्य के, हर प्रांत के अपने अस्मिता और स्वाभिमान होता है और शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये इस महाराष्ट्र की, इस भूमि का स्वाभिमान और अस्मिता है। आप उनके ऊपर अगर हमला कर देंगे, उनको खत्म कर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिवसेना खत्म नहीं होगी भाई। ये अंगार है, ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। शिवसेना सबसे बड़ी रुकावट है, नहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई हमारे हाथ नहीं रहेगी। कोई लोग खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे, इसलिए सब हथकंडे अपना रहे हैं। हर राज्य के, हर प्रांत के अपने अस्मिता और स्वाभिमान होता है और शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये इस महाराष्ट्र की, इस भूमि का स्वाभिमान और अस्मिता है। जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने के लिए हजारों कोटि रुपया, करोड़ रुपया खर्चा किया गया, शिवसेना ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। शिवसेना सबसे बड़ी रुकावट है, नहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई हमारे हाथ नहीं रहेगी। कोई लोग खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे, इसलिए सब हथकंडे अपना रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत की प्रतिक्रिया के बाद भाजपा नेता नरेश बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत इस तरह के बयान हताशा और निराशा की वजह से दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आधारहीन बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयान उद्धव ठाकरे और शिवसेना की प्रतिष्ठा को गिराता है। अब ये संजय राउत जी किस तरह के बयान देते हैं सब जानते हैं। हताशा और निराशा में वो कहते हैं कि 2000 करोड़ की डील हो गई। अब इस प्रकार के आरोप, आधारहीन आरोप लगाना, ये संजय राउत की प्रतिष्ठा को भी गिराता है और शिवसेना की प्रतिष्ठा को भी गिराता है, उद्धव ठाकरे ग्रुप की। इसलिए जिस चीज़ का आपके पास सबूत है उसके बारे में बोलना चाहिए, आधारहीन बयान नहीं देना चाहिए। दिल्ली के अफसरों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें अधिकतर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं, उनके घर बनाने के हैं, कुछ दिल्ली सरकार के भी हैं, कुछ हाईवेज़ वगैरह बनाने के हैं। उन सब में जितने मंदिर, गुरुद्वारे या मज़ार टूटनी है, उन सब की लिस्ट बना के भेजी थी अलग अलग प्रपोजल्स पे, और कुल मिला के 19 फाइलें आई मेरे पास में, जिनमें 67 मंदिर तोड़े जाने, 6 मज़ारें तोड़ी जानी है और 1 गुरुद्वारा तोड़े जाना है। पुलिस की रिपोर्ट लगभग सभी में यह है कि इन मंदिरों को, मज़ारों को, गुरुद्वारों को लोग यूज़ करते हैं और कई जगह सैकड़ों तो कई जगह हज़ारों लोग आते हैं। और हर एक में, ऑलमोस्ट हर एक केस में ये कहा गया है पुलिस की ओर से कि हमारी लोकल रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ लोगों का विरोध होगा, दंगे भी हो सकते हैं, पत्थर भी चल सकते हैं, भड़क भी सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। हर एक में लगभग पुलिस ने लिखा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनके पास जो फाइलें आई हैं, उसके मुताबिक दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए लगभग 68 मंदिर, 6 मज़ारें और 1 गुरुद्वारा को तोड़े जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और दिल्ली पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात कही है।
उन्होंने एलजी से अपील की है कि विकास होने चाहिए लेकिन आस्था से खिलवाड़ ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी जितने भी मंदिर हैं, मज़ार बनी, गुरुद्वारे बने, ये सब लोगों ने बहुत कई दशकों की आस्था और उन सब से विकसित हुए हैं। इन सब को इसलिए तोड़ना कि भाई हम घर बना रहे हैं या हमें कोई डेवलपमेंट का काम करना है, अच्छी बात है, हम भी डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, घर भी बनने चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जस्ट एक ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट के आधार पे, जबकि पुलिस भी कह रही है कि सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, हम पूरे शहर की हार्मनी ख़राब नहीं कर सकते। हम पूरे शहर को कि बस सरकार के मन में आ गया अब यहाँ पे घर बनाने, दूसरी तरीके के घर बनाने, तो अब सारे 50-50 मंदिरों को एक साथ तोड़ दीजिए, ये ठीक नहीं है। आज की तारीख में मॉडर्न इंजीनियरिंग, मॉडर्न आर्किटेक्ट में हर चीज़ का समाधान है। आज जब हम पेड़ों को लेके इतना सेंटिमेंट रखते हैं कि एक पेड़ को भी नहीं काटना चाहते हैं और उसकी जगह से हम दूसरी तरफ से निकालते हैं या अपने स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, आदमी घर भी बनाता है तो पेड़ ना कटे उसका ध्यान रखता है, उस हिसाब से फिर आर्किटेक्चर उसका क्रिएट करता है। तो विकास होना चाहिए, घर भी बनने चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, सब ज़रूरी है शहर के लिए, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रख के ही डिसीजन लेने पड़ेंगे कि लोगों के सेंटिमेंट्स ना भड़कें और कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो जैसी हमने थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले दिल्ली में देखी। तो इसीलिए मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है, मैं इनको भेज रहा हूँ सबकी रिकमेंडेशन करके कि इन सब के डिज़ाइन चेंज किए जाएं और इसमें से जहाँ तक हो बिना तोड़े इनसे काम चलाया जाए और इनका स्ट्रक्चर में, इनके डिज़ाइन में चेंज किया जाए। थैंक यू। उनका प्रस्ताव तो आप खारिज कर रहे हैं और नहीं, ये तो नीचे से प्रस्ताव तो नीचे से आया था ना मेरे पास में, तो वो तो डिपार्टमेंट का है, तो उसमें अब इनको नहीं तोड़ने का हम प्रस्ताव भेज रहे हैं कि इनके डिज़ाइन चेंज कर दिए जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन के कारण पहाड़ी पर बसे कई घर तबाह हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन की गुल तहसील में अब तक 13 घरों को नुकसान पहुंचा है। जिंदगी भर की कमाई से बनाया गया घर एक पल में जमींदोज हो गया। घरों में बैठे लोगों को भनक मिली और चंद लम्हों के बाद लोगों में दहशत का माहौल छा गया। कई घर जमींदोज हो गए और कई घरों में दरारें आ गई। गुल रामबन रोड भी तबाह हो गया है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि इस भूस्खलन से 13 घरों के लगभग 100 लोग प्रभावित हुए हैं। 2020 से, क्योंकि सीरियल्स, गेहूं हो, चावल हो और कुछ हद तक एक दाल हो, एकदम गरीब लोगों को मुफ्त में देना। पिछले साल तक हमने, पिछले दिसंबर तक हमने 5+5 जहां वो खरीद रहे थे, 5 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने फ्री में दिए, जिससे उनके कम से कम रोटी बनाने के लिए आटा, मतलब गेहूं चावल उनके यहाँ मुफ्त पहुँचे। सो गरीब का देखभाल करते हुए जिनको इनको फ्री में, मतलब सस्ते में मार्केट में एडिबल ऑयल हो, दलहन हो मिलना है, उसके लिए इंपोर्ट भी जहां ज़रूरत है उसका भी बढ़ाते आ रहे हैं, जिसके कारण भी नवंबर में आप देखे होंगे इट केम डाउन बिलो 6%, जो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं, 6 से ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में रखें। RBI 6 के नीचे 5.8 तक आया और अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स शायद पिछले 12 वीक्स और 24 वीक्स में, वो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, 24 वीक्स सबसे लोवेस्ट लेवल में आया है WPI। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है और कंटिन्यूअस उसमें ध्यान देते रहेंगे।